ओके, सो हम अब पढ़ेंगे एक्टिविटी 1.4। एक्टिविटी 1.4 क्या कहती है? एक्टिविटी 1.4 के अंदर उन्होंने बोला है कि हमें वाटर लेना है 2 बीकर्स के अंदर, ठीक है, और हमें क्या चेक करना है, हमारा एम क्या है? हमारा एम है कि हमें चेक करना चाहते हैं कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कांस्टेंट और मूविंग, कि मैटर के पार्टिकल्स हमेशा कांस्टेंट रहते हैं या मूविंग स्टेट में रहते हैं, ठीक है, हम वो चेक करना चाह रहे हैं। सो हमको क्या क्या मटेरियल्स चाहिए होंगे? सबसे पहले हमें चाहिए होंगे 2 बीकर्स, ये भी आप घर में कर सकते हैं, बहुत इजी एक्टिविटीज हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आपको चाहिए वाटर एंड यू नीड इंक एंड हनी। इट्स वेरी इजी, ठीक है, बहुत इजी, मैं आपको बता रही हूँ, आप ये बहुत आसानी से इस चैप्टर को समझ सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, 2 बीकर्स ले रहे हैं, हम पानी लिया हमने और इंक लिया और हनी लिया, ठीक है, और एक ग्लास रॉड ले लेंगे स्टर करने के लिए, यानी घुमाने के लिए, अंडरस्टूड। सो अब क्या करना है हमें, अब हमें वाटर लिया हमने 2 बीकर्स के अंदर, अब इस पानी के अंदर हम क्या करेंगे, इन वाटर के अंदर हम क्या करेंगे, हम पहले में तो डालेंगे हनी, पहले में क्या पुट करेंगे, हनी, ठीक है, और दूसरे में डालेंगे इंक, ठीक है। अब क्या होगा, जैसे ही हमने इंक डाली और हनी डाली उसके बाद हम इसको छोड़ देंगे, ऐसे ही छोड़ देंगे, कुछ नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं करना, ओके। तो हम इसमें ग्लास रॉड नहीं ले रहे, एक तरीके से हमको उसमें कुछ करना नहीं है, तो नो नीड फॉर ग्लास रॉड, ठीक है। सो हमने बस छोड़ दिया इसको, हम नहीं घुमा रहे, ठीक है, बस छोड़ दे रहे हैं ऐसे ही, क्लियर। अब इसको छोड़ देंगे तो क्या करना है हमें, हनी लिया हमने, इंक लिया, पानी लिया, अब इसको छोड़ दिया, डाल के छोड़ दिया, कुछ नहीं करना, ठीक है, सीरियसली बोल रही हूँ, कुछ नहीं करना। अब उसके बाद आप 4-5 घंटे बाद आएंगे इसे देखने के लिए, तो आपको क्या रियलाइज होगा कि हनी जो है, ठीक है, वो थोड़ा बॉटम पे जाके स्टिक हो गई है, हनी जो थी वो बॉटम पे जाके क्या हो गई, स्टिक हो गई, थोड़ी सी ज़्यादा जम गई और थोड़ी थोड़ी मिक्स हुई है, अपने आप ऐसे मिक्स नहीं हो रही है, ठीक है। और जो इंक है ना, और जो इंक है वो काफ़ी ज़्यादा मिक्स हो जाएगी, आप रियलाइज करोगे कि इंक काफ़ी ज़्यादा मिक्स हो जाएगी, बट हनी क्या हो जाएगी, बॉटम पे रुक जाएगी। समझ में आ गई बात? तो ये हम क्या देख रहे हैं, हम ये देख रहे हैं, कंक्लूजन क्या निकल रहा है हमारा, कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर कॉन्स्टेंटली मूव तो करते हैं, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर मूविंग, ठीक है, कैसे हैं, मूविंग स्टेट में, हमेशा हमेशा मूव करते थे, मैटर के पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स बोलो वो मूव करते रहते हैं, ठीक है, बट सबका मूव करने का रेट अपना अपना है ना, स्पीड सबकी अलग अलग है, बट हम क्या लिखेंगे, बट द स्पीड फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ मैटर इज डिफरेंट। क्लियर होगी बात, समझ में आ रही, बहुत ईजी है, ठीक है। सो हम क्या देख रहे हैं कि मैटर के पार्टिकल्स मूव तो करते हैं बट स्पीड अपनी अपनी, इंक बहुत फास्टली डिसॉल्व हो गई अपने आप, बट हनी को टाइम लगेगा, हनी को हम घुमाएंगे, अगर स्टर करेंगे ग्लास रॉड से तब जाके घूमेगी, समझ में आ रहा है। तो अगर आप इनको ऐसे रख के छोड़ दो तो आपको रियलाइज होगा कि मूव तो करते हैं, डिसॉल्व तो होने की कोशिश करते हैं, बट सबके अपने अपने रेट होते हैं, ठीक है, बट रेट सबका अलग अलग, रेट मतलब अपनी अपनी स्पीड जो है टाइम के हिसाब से अपने अपने हिसाब से वो चलते हैं। क्लियर हो गई बात? सो इस तरीके से हमने एक्टिविटी 1.4 में क्या समझा कि हाँ, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग, वो हमेशा मूव करते रहते हैं, बट उनका सबका अपना अपना पेस है, ठीक है, अपनी स्पीड है मूव करने की। क्लियर हो गई, समझ में आ गई बात? सो दिस इज अबाउट द एक्टिविटी 1.4। और आपके क्वेश्चन पूछेंगे आपने क्या ऑब्जर्व किया, तो आपने ऑब्जर्व किया कि हनी जो थी वो बॉटम पे सेटल हो गई, हनी जो थी वो बॉटम पे सेटल हो गई, पर जो वाटर था है ना उसके अंदर हमने इंक डाली तो काफी डिसॉल्व हो जाएगी। आप ये रियलाइज कर सकते हैं घर के अंदर, आप ये करेंगे ना तो आपको रियलाइज होगा कि इस तरीके से एक्टिविटी इसी तरीके का रिजल्ट्स आपको प्रोवाइड कराएगी। क्लियर? एक्टिविटी 1.4 क्लियर। नाउ हम वी आर मूविंग ऑन टू एक्टिविटी 1.5। ओके।